हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज की अगली कॉमिक्स, फौलादी सिंह और डॉक्टर जॉन। फौलादी सिंह और डॉक्टर जॉन का अपना। शनि का एक उपग्रह गोधन है। इस उपग्रह का हर चौथा परिवार पृथ्वी का मूल नागरिक है। ऐसे ही एक प्रभावशाली भारतीय मूल के नागरिक प्रफुल्ल, उन्होंने पृथ्वी के कौधन के लिए अंतरिक्ष यान सेवा शुरू की। तो उसकी उद्घाटन उड़ान के लिए पृथ्वी के कई विशिष्ट आदमियों को निमंत्रण भेजे। एक निमंत्रण डॉक्टर जॉन के पास भी आया। अमर गरुण की मशीन बनाने का काम कुछ दिन के लिए रोक सको? तुम लोग भी गौदन घूमने चल सकते हो। नहीं अंकल, गरुण की मशीन का काम ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम गरुण से प्रकाश की गति से कहीं भी जा सकते हैं। डॉक्टर जॉन अकेले ही जाने का फैसला करते हैं। फौलाद, अंतरिक्ष यान देखकर मेरा भी मन उसमें बैठने का होने लगा था। चिंता मत करो लंबू, एक बार गरुण गरुण डॉक्टर जॉन का विशेष अंतरिक्ष यान मैं नई मशीन लगा लें, फिर हम भी गौतम घूमने चलेंगे। अंतरिक्ष यान पर प्रफुल्ल स्पेस ट्रेवल्स की उद- उद्घाटन उड़ान पर सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। इस समय हम चुप रहे लड़की, सब लोग अपने हाथ ऊपर उठा लें। डॉक्टर जॉन, तुम अपनी सीट से उठकर खड़े हो जाओ। लेकिन क्यों? बकवास बंद करो, तुमसे जो कहा है वही करो। उधर कॉकपिट में तुम्हारे पीछे एक अंतरिक्ष यान आ रहा है, उसे अपने पास तक आने दो। तुम क्या करना चाहते हो? गुड कैप्टन, तुम समझदार हो। अब तुम इस यान का वेस्टिब्यूल हमारे यान से जोड़ दो। अंदर चलो, इसके अंदर। अरे, ये तो डॉक्टर जॉन को किडनैप कर रहा है। पृथ्वी पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में मैं प्रफुल्ल ट्रैवल की उद्घाटन उड़ान का कैप्टन बोल रहा हूँ। अभी हमारे यान से डॉक्टर जॉन का अपहरण हो गया है। डॉक्टर जॉन का अपहरण हो गया? उनके अपहरण होने की जगह का पूरा विवरण तो क्या फौरन फौलाद और लंबी को संदेश मिलता है। हमें अभी अभी समाचार मिला है कि डॉक्टर जॉन का अपहरण हो गया। हे भगवान, अपहरणकर्ता चाहते क्या? हम भी इसी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि अपहरणकर्ता डॉक्टर जॉन को कहाँ ले जा रहे हैं, तो हम उनसे पहले ही उस जगह पर पहुंच जाए। चुप लंबू। तभी मैं ज्यूक बोल रहा हूँ। डॉक्टर जॉन मेरे कब्जे में है। उनकी कीमत पारस है। पारस मतलब काट कबाड़ अंगड़ खंगड़ को अंतरिक्ष यान के ईंधन में बदल सकता है। अगर उन्हें जिंदा वापस जाने हो तो पारस मेरे हवाले करना होगा। ज्यूक अंतरिक्ष डाकू? हा हा हा। तो तुमने मुझे पहचान लिया। तो मैं सोचने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। अंकल को वापस पाने के लिए हम पारस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पारस को पाकर अंतरिक्ष डाकू बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पारस लेकर हम खुद जाएंगे 2 घंटे बाद। तुम लोगों ने क्या सोचा है? हम पारस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले तुम्हें विश्वास दिलाना होगा कि अंकल सही सलामत है। लंबू, फौलाद, मैं अभी तक 1 पीस हूँ। इसका मतलब कि अंकल की घड़ी अभी भी उनके पास है। तब चिंता की कोई बात नहीं। तुमने डॉक्टर जॉन को देख लिया? अगर जॉन को वापस पाना चाहते हो तो पारस को लेकर सरी झील के पास पहुंच जाओ। ठीक है। गरुड़ ने उड़ान भरी और करीता ग्रह की सारी झील के पास उतरा। अरे, डॉक्टर जॉन के साथ ही यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? मुझे तो कुछ खतरा लगता है। अच्छा, तो ये लोग हमारे साथ चालाकी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है नई मशीन सफल हो गई है। अब गरुड़ प्रकाश की गति से उड़कर कहीं भी पलक झपकते पहुंच सकती है। प्रकाश की गति = 3 × 10⁸ प्रति सेकंड होती है। जीव, तुम बेकार परेशान हो गए। मैं पारस लेकर ही आए होंगी। डॉक्टर जॉन, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। अगर वो कोई चाल नहीं खेल रहे हैं तो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? ज़रूर तुम उन्हें संकेत भेज रहे थे। डॉक्टर जॉन के साथ ही हमने तुम्हें देख लिया। हमें पता चल गया कि तुम चालाकी खेलने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम डॉक्टर जॉन को कभी नहीं पा सकोगे। उड़ान भरो फौरन। सर, किस तरफ, कहाँ जाना है? बकवास बंद करो, टेक ऑफ लो। यस सर। जीव का अंतरिक्ष यान एक खतरनाक रास्ते पर पड़ जाता है। सर, सामने से कोको दल आ रहा है। कोको मतलब अंतरिक्ष में घूमता टिट्टी दल। डरो मत, रास्ता बदल लो। सामने पहले जो भी ग्रह दिखाई दे उस पर उतरने की कोशिश कर। टूलो, तुम जॉन के हाथ पर रस्सी से बांध दो। ठीक से नहीं दिखाई देने के कारण हम तो जमीन के बजाय दलदली जमीन में उतर गए। सर, यान पानी में डूब रहा है। अंधे बेवकूफ, जल्दी से सब पानी में कूद जाओ और तैर कर किनारे पहुंचो। सर, डॉक्टर जॉन का क्या करें? उसे यहीं छोड़ो, इस यान के साथ उसे भी पानी में डूबने दो। लेकिन वह पानी में मांसाहारी शैवाल से भरा पड़ा था। जीवित प्राणी खाने वाली एक प्रकार की पानी की खांस। हाय बचाओ, ओ!
नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकता। रुक। हल्का होकर अंतरिक्ष यान पानी पर तैरने लगता है। आह, कितने कसकर के मेरे हाथ पैर बांधे। ये रही मेरी घड़ी। अब मैं पौलाद और लंबू का संकेत भेजता हूँ, फिर किनारे की ओर जाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही वह यान इसको ले खाता किनारे पर पहुंचा, हैं, बाबा जॉन आ गए, बाबा जॉन आ गए। किनारे उतरने पर, बाबा जॉन, हम महीनों से आपके यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। ये कैसे जानते थे कि मैं यहाँ आऊँगा? ये क्या रहस्य? बाबा जॉन अमर रहे, गुरु की वाणी सच्ची है। डॉक्टर जॉन को एक घर में ठहराया जाता। हमें तो आपके आने का 50 साल से पता है। हमें तो ये भी पता है कि आप हमारी खूब उन्नति हो। तुम्हें मेरे आने का कैसे पता था? ये मैं अभी तक नहीं समझ सका हूँ। तभी गुरुजी ने आपको बुलाया। चलिए, गुरुजी ने ही आपके आने की भविष्यवाणी 50 साल पहले की थी। आश्चर्य की बात है। आओ जॉन, मुझे पता था कि तुम इस ग्रह पर पहुंचो और अपने देशवासियों की मदद कर रही। जी, गुरुजी, रहस्य खोल। करीब 200 साल पहले भारतवर्ष के कुछ परिवारों को एक ग्रह वाले चुपचाप उठा लाए थे। वह उनसे नौकरों का काम करवाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली, तब वह उन परिवारों को इस निर्जन ग्रह पर छोड़ गए। उफ, कैसे हृदयहीन लोग थे। जॉन, तुम ठीक कहते। 200 सालों में हमने इस ग्रह को रहने लायक बनाने में बहुत मेहनत की। मेरे पूर्वज ज्योतिष विद्या जानते थे। मैंने भी अपने पिता से ये विद्या सीखी थी। मेरी गणना ने बताया था कि तुम यहाँ आओगे और हमारी मदद करो। मैं सोच बोलो बोलो, रुक क्यों गए? मैं सोच रहा था कि मेरे दोनों साथी यहाँ आ जाएं तो हम सब आपकी मदद आसानी से कर सके। जॉन, तुम ये काम अकेले ही करो। जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, वह दोनों अंतरिक्ष में ही भटकते रहेंगे। ओह, उधर करुण में पीप पीप पीप। लंबू, अंकल का संकेत आ रहा है। मैं जानता था अंकल का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गरुण संकेत की दिशा में चल पड़ता है। लंबू, ये तो बड़ा खतरनाक रास्ता है। हम खतरों को भी पार करके अंकल के पास पहुंचेंगे। फौलाद, सामने से कोकोदल आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं करुण का प्रकाश की गति देने वाला इंजन चालू कर देता हूँ। फौलाद, अगर हम प्रकाश की गति से ही चलें तो अंकल के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं लंबू, अनजान रास्ते पर इतनी तेज जाने पर हम खतरे में फंस सकते हैं। अब गरुण धीमी गति से उड़ने लगा। हेलो अंकल, हेलो अंकल, क्या आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? अंकल के संकेत आने एकदम से बंद हो गए। मैं फिर कोशिश करता हूँ। अंकल, अंकल, अंकल। अंत में वह निराश हो जाता है। कोई जानबूझकर अंकल के संकेत बीच में ही रोक रहा है। अब क्या होगा? हम अंकल के शुरू के संकेत की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फौलाद, अंतरिक्ष में कोई दिशा ज्ञान तो होता नहीं है। फिर तुम अंकल की ओर किस प्रकार चलोगे? फिर हम अंतरिक्ष में तब तक भटकते रहेंगे जब तक हमें अंकल मिल नहीं जाते। तभी, फौलाद, जल्दी आओ, गरुड़ कुएं में गिर रहा है। मैं आ रहा हूँ। उफ, हम ब्लैक होल में फंसते जा रहे हैं लंबू। मेरा तो सिर घूम रहा है। ब्लैक होल मतलब अंतरिक्ष में अंधे कुएं की तरह है। मैं अभी गरुड़ की प्रकाश की गति वाला इंजन चालू करता हूँ। फौलादी सिंह की यह तरकीब काम कर जाती है। सटा। फौलाद, अगर हम ब्लैक होल में ही फंसे रहते तो क्या होता? तब हम बुट्टे होने तक उसी में घूमते रहते और एक दिन उसी में मर जाते। गरुड़ एक ग्रह पर उतर जाता है। लंबू, मैं अकेला अंकल को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम गरुड़ में रहकर मेरा इंतजार करो। नहीं, इस अनजान ग्रह पर मैं अकेला नहीं रहूंगा। एक जगह, फौलाद, वो देखो, उड़ने वाला घोड़ा। अरे, ये तो सवारी वाला घोड़ा है। चलो, अब आगे इसी पर बैठकर चलते। लंबू, इसे कसकर पकड़ना, नहीं तो नीचे गिर पड़ोगे। बाप रे, इस पर सवारी करने वाले को तो सर्कस में भी काम मिल सकता है। अचानक, फौलाद, बहुत से घुड़सवार हमें रोक रहे हैं। लंबू, तुम जल्दी से घोड़े के पंख के अंदर छिप जाओ। इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। शायद इसलिए ये लोग देव जैसे, पर मुझ में यहाँ इनसे कई गुना अधिक शक्ति होनी चाहिए। मैंने घुसा मारकर देखता हूँ। टिश्यू। लेकिन फौलाद और लंबू उनकी पकड़ में आ गए। पक पक कुक 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 कुक। और दोनों को तारों के घेरे में छोड़कर। पता नहीं इस घेरे में तार सादे हैं या इनमें बिजली दौड़ रही। काश इस समय हमारे पास भारत होता है। भारत मतलब अद्भुत कंप्यूटर। उफ, हाय आ! इसमें तो बहुत पावरफुल करंट दौड़ रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरा ये रास्ता भी है। लंबू, इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहले से ही बहुत कम है। हमने अगर बेल्टों के बटनों का इस्तेमाल किया तो सीधे अंतरिक्ष की किसी कक्षा में जा पहुंचेंगे। तब फिर मैं ऐसे ही छलांग लगाता हूँ। और लंबू ने छलांग लगा दी। मैं तो ये चला। मैं भी आ रहा हूँ लंबू। लेकिन तुम औलाद, तो देव हमारी ओर आ रहे हैं। अब क्या करें? इस समय अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें डराना चाहिए। आओ आओ, पास आओ। पम 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 पम। ऐसा लगता है वह पहली बार किसी पृथ्वीवासी को देख रहे हैं। मतलब अंकल इस ग्रह पर नहीं है। तो फिर चलो वापस ग्रहों पर। गाला गाला। गरुड़ में
जान बची और लाखों पाए। फौलाद, ये देव हमें क्या समझ रहे होंगे, भूत या राक्षस? जिस दिन हमें पाम पाम गाला गाला का मतलब समझ में आ जाएगा, हमें ये भी पता चल जाएगा। अचानक पीप पीप पीप, लंबू अंकल का संकेत आ रहा है, लेकिन सामने से एक मुसीबत भी आ रही है। हे भगवान, ये मकड़ी कहाँ से आ गई? मकड़ी नहीं, दानवी मकड़ी कहो। लगता है ये मकड़ी भी देवों के ग्रह से हमारे पीछे लग गई है। अंकल, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ फौलाद, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। तुम मेरे संकेतों के सहारे चले आओ, लेकिन करण को तो एक मकड़ी जकड़े हुए। तुम उस पर लेजर करना छोड़ो। अंकल, जीव ने हथियार लाने के लिए मना किया था, इसलिए यहाँ हमारे पास कोई हथियार नहीं। तुम अपना मॉनिटर सेट चालू कर दो, मैं अपनी यौगिक शक्ति से उस पर ट्रांसमिट होता हूँ। ठीक है अंकल। ये तो सच में दानवी मकड़ी है। हमने इससे छूटने के लिए प्रकाश की गति वाला इंजन भी चालू किया था, पर फिर भी हम इसकी पकड़ से छूट नहीं सके। औलाद, गरुड़ की भारी परत को खूब गर्म कर दो। ठीक है अंकल। अंकल, गरुड़ तो तपने लगा है, लेकिन मकड़ी पर गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। लगता है इस मकड़ी के शरीर में कैल्शियम अधिक मात्रा में, इसलिए इस पर गर्मी का असर होने में थोड़ा समय लगेगा। तुम गरुड़ को गर्म करते रहो। अचानक, और मकड़ी अधिक गर्मी सहन न कर सकी। अंत में फौलाद, लंबू और डॉक्टर जॉन मिल जाते। गुरुजी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जॉन, तुमने यहाँ के लोगों का बहुत उपकार किया। मेरी गणना कहती है कि एक बार फिर तुम यहाँ आओगे, हमारे अतिथि बनकर। गरुड़ की यात्रा एक बार फिर शुरू हो जाती है। अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? अंतरिक्ष में यही खराबी है कि हमें ऊपर नीचे दाएं बाएं का पता ही नहीं चलता। हम गौधन की ओर जा रहे हैं। गौधन पहुंचने पर, अरे डॉक्टर जॉन, आप तो हमारी उद्घाटन उड़ान पर आ रहे थे। हाँ, मैं चला तो उसी के लिए था, लेकिन यहाँ पहुंचे गरुड़ से। इसकी एक लंबी कहानी। तभी, कृपया ध्यान दें, प्रफुल्ल ट्रेवल्स की उद्घाटन यात्रा का विशेष यान अपने विशिष्ट यात्रियों के साथ कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंच रहा है। सर, रास्ते में डॉक्टर जॉन का अपहरण। अरे ये तो यहाँ। हाँ हाँ, कैप्टन, ये तो तुमसे पहले भी यहाँ पहुंच गए। कभी कभी अजीब बात हो जाती है कि अपहरणकर्ता अपने शिकार को आराम से उसे उसकी मनचाही जगह पहुंचा आते हैं। हाँ हाँ हाँ। कैप्टन, परेशान मत हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।